बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और इस वक्त की जो सोशल मीडिया पे एक बड़ी ख़बर गर्म है वो बीबीसी को इंटरव्यू है इसहाक डार साहब का, जिसके बाद वो जो धूल है वो बैठने का नाम नहीं ले रही। इसी असना में एक ट्वीट आई। ट्वीट करने वाले जो प्रोड्यूसर हैं टेलीविज़न की इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं, असद तनोली साहब, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और उन्होंने एक ट्वीट उन्होंने किया रज़ा रूमी साहब से मुतालिक। उन्होंने क्योंकि इसहाक डार साहब का इंटरव्यू किया उस बीबीसी के इंटरव्यू के बाद, और उन्होंने उनका बज़ाहिर यूँ तासुर दिया कि शायद वो उनको डिफेंड कर रहे हैं। तो इसी इसना में एक ट्वीट आती है। वो ट्वीट थी कि उन पे असद तनोली साहब ने एक बात की, जिसके बाद ये बात होने के बाद सोशल मीडिया पे एक बड़ा ये इंकशाफ लीक के तौर पे समझा गया और बड़ा इंकशाफ हुआ, जिसमें कालें एक दूसरे को आना शुरू हो गई। कॉल्स का एक तांता बन गया। तनोली साहब को भी कॉल्स आई और बैरून मुल्क से लेके पाकिस्तान तक एक दूसरे के जो हामी थे उन्होंने राब्ते शुरू कर दिए और ट्वीट डिलीट करवाने की कोशिशें शुरू हुई। हम इनसे पहले तो बात कर लेते हैं ये कहानी क्या है, उसके बाद हम उन कॉल से मुतल्लिक हमसे जानेंगे कि किस किस ने अब तक उनसे रब्ता किया है और वो रब्ता करने का मकसद क्या था, क्या उनको को हरास किया गया है, इस पर भी बात होगी। तनोली साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जो आपने ट्वीट की है उस ट्वीट को आप कैसे देख रहे हैं? क्या उसमें फैक्चुअली आप कैसे अपनी बात को दुरुस्त साबित करेंगे? जो ये तो वो समझ रहे, वो कह रहे हैं कि ये एलिगेशन है, आप कैसे आपने ये बात की? आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रा शेयर कर दें। देखें फ़याज़ भाई, मैं 2013 में कैपिटल टीवी से वाबस्ता था। मैं उस प्रोग्राम का एसोसिएट प्रोड्यूसर था। मेरे जो सीनियर थे वो काशिफ राना है, जो इंतहाई बेहतरीन आदमी, इंतहाई बेहतरीन प्रोड्यूसर हैं। तो ऐसा हुआ साहब का जो हाँ, बिनेश सलीम का सीधी बात जो प्रोग्राम था, पहले मैं कैपिटल इलेक्शन सेल का हिस्सा था, उसके बाद में फिर इस प्रोग्राम के साथ आ गया। मेरी जो ट्वीट थी वो मैं आपको पढ़ दूं कि रज़ा रूमी का इसहाक डार का रेस्क्यू इंटरव्यू, क्योंकि उन्होंने उसको रेस्क्यू किया है जब हर तरफ से उनको मज़ामत और तनकीद का सामना था, तो उन्होंने उसको रेस्क्यू किया। तो मैंने ये लिखा है कि रेस्क्यू इंटरव्यू और आवाम के सामने शर्मिंदगी कम करना बनता था, क्योंकि 2013 में जब रज़ा रूमी के साथ प्रोड्यूसर था तो हमारे हर प्रोग्राम परवेज़ रशीद और इसहाक डार की गाइडलाइन के बाद तरतीब दिए जाते थे। इसमें एक चीज़ मैं बता दूं कि इसमें हमारा जो प्रोग्राम प्रोड्यूसर था काशिफ राना, उनकी अपनी लाइन होती थी और वो बायस नहीं थे किसी से भी, ठीक है, और वो कभी उन्होंने बायस प्रोग्राम किया भी नहीं। लेकिन क्योंकि रज़ा रूमी जो थे वो एनालिस्ट थे, वो आज़ाद थे, हर मामले में वो आज़ादी से अपनी लाइन ले सकते थे, तो इन्होंने हमेशा ये जब आते थे हमारे पास तो ये साथ कहते भी थे, बाज़ औक़ात ये हंस के कहते थे। जब काशिफ साहब सामने हो तो उस वक्त तो ये इतना जिक्र नहीं करते थे, लेकिन जिस वक्त काशिफ साहब सामने नहीं होते थे तो उस वक्त ये कहते भी थे कि देखो बिनेश, आज मैं फ़लाँ से मिल के आया हूँ, आज मैं फ़लाँ से मिल के आया हूँ, आज मैं फ़लाँ से मिल के। परवेज़ रशीद साहब का बहुत ज़्यादा जिक्र करते थे। तो उसके बाद वो कोई उस तरह की लाइन होती थी जिसमें हाँ बिल्कुल नून लीग को बिल्कुल वो हमेशा नून लीग को सपोर्ट करते थे। बिनेश भी बायस थी, लेकिन प्रोग्राम की हद तक बायस नहीं थी, लेकिन वो बात कर जाती थी। लेकिन उसमें जो काशिफ राना है, जो प्रोग्राम प्रोड्यूसर थे, जो मेरे सीनियर थे, वो बायस नहीं थे, बिल्कुल कोशिश करते थे कि न्यूट्रल हो। हाँ, वो बिल्कुल बैलेंस चलते थे। लेकिन अब जब एनालिस्ट के ऊपर आपका जोर नहीं होता, वो जो मर्ज़ी लाइन ले, तो रज़ा रूमी साहब हमेशा उनकी कोशिश होती थी कि वो प्रो PMLN और प्रो पीपल्स पार्टी चलें। प्रो PMLN भी वो इस तरह चलते थे कि ख़ास PMLN के अंदर भी एक ख़ास ग्रुप है, वो उसकी ज़्यादा हमायत करते थे, जो आजकल मरजम नवाज़ के साथ है ज़्यादातर। ठीक है, तो हमारे सामने आके बात करते थे। इसमें कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। वैसे अगर कोई मेरी बात पे यकीन ना करना चाहे, उस पर मैं ज़ोर तो नहीं कर सकता, उनका कोई प्रोग्राम उठा के देख लें। ठीक है, तो उनका हर प्रोग्राम आपको लगेगा कि वो एक साइड को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं और दूसरी साइड को उन्होंने हमेशा पकड़ा होता है। ठीक है, लेकिन ये मामला जो था हुआ किस दिन था, वो आपको वो उस दिन का वाक़या बता दें। उस दिन क्या आप प्रोड्यूसर थे, राणा साहब क्या ऑफ पे थे, क्या था वो बताएं। मैं बताता हूँ। ये बात है गालबन 5 अक्टूबर की या 5 नवंबर की बात है, 2013 की बात है। राना काशिफ जो थे वो छुट्टी पे थे, लाहौर में थे, तो यहाँ पे उन्होंने मुझे कंटेंट भेजा, कैसे बेटा ये चीज़ें डिस्कस करवानी है। मैंने कहा ठीक है जी। अब वो चीज़ें जब लेके मैंने बिनेश के साथ बैठा, बिनेश ने कहा ठीक है। अब जब चीज़ें भी बता दें थोड़ी। हाँ, चीज़ें थी उस दिन 4 सेगमेंट होते थे हमारे प्रोग्राम में, उसमें 3 चीज़ें थी, जिसमें एक चीज़ थी पहले हिस्से में उन्होंने कहा था आप महंगाई को डिस्कस करें। महंगाई में सबसे ज़्यादा जो चीज़ थी वो थी टमाटर, उस दिन 200 रुपये पर केजी था। दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि आप डिस्कस करेंगे
जो है वो मिसाइल एक्सपेरिमेंट है पाकिस्तान का। तीसरा जो था वो था रॉकेट एक्सपेरिमेंट इंडिया का। तो जब मैंने ये चीज़ राना साहब इसके सामने रूमी साहब के सामने रखी तो रूमी साहब आग बगौला हो गए, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम गलत हो, तो ये हो, मैं नहीं करता, तुम कौन होते हो। मैंने बात की, वहाँ पे जो चैनल पे मौजूद थे हेड थे उनसे बात की। उन्होंने कहा जी आप ये बात करें अपने जो सीनियर है उससे। तो मैंने काशिफ साहब से जब बात की तो उन्होंने कहा जी नहीं, तो आप ये चीज़ें डिस्कस करवाएं और आप इनसे ज़्यादा ना उलझें। तो फिर मैंने क्या आप समझते थे कि वो महंगाई के इशू पे इसलिए बात नहीं करना चाह रहे कि उससे जो नून लीग या गवर्नमेंट की बदनामी हो सकती है, वो जो है गवर्नमेंट की बदनामी, प्लस कि वो हमेशा से उनका दिल जो है वो बॉर्डर पार धड़कता है। ये मैं ही नहीं, ये उनके साथ बैठे हुए हैं, उनके हमायती और उनके मुखालफिन सारे ये बात मानते हैं और ये खुल के बात कहते हैं, ये किसी से छुपाते नहीं हैं। इनके अल्फाज में यहाँ पे कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि अल्फाज इनके बहुत ही ज़्यादा जो है वो नफरत पे मबनी अल्फाज वो आप ना करें, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि अल्फाज किन के खिलाफ, किसी के खिलाफ थे? हाँ, वो हमारे एक इदारे के ख़िलाफ़ थे कि आप लोगों को यरगमाल बनाया हुआ और आप लोग ये है वो है, आप लोग जा रहे हैं खाम खा खर्चा कर रहे हैं, सॉरी आप फजूल चीज़ों के ऊपर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इंडिया को देखें, इंडिया आज खला तक पहुँच गया है। तो मैंने उन्हें ये कहा जी हमारा कम से कम छोटा सही एक्सपेरिमेंट, लेकिन वो सक्सेसफुल रहा है। इंडिया का तो जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने आज किया, क्या पता कल वही पता चले कि जी वो इंडियन ओशन में पड़ा हुआ है, इंडियन ओशन पड़ा हुआ है। तो वो फिर मेरे साथ भी वो थोड़ा सा पर्सनल हो गया, लेकिन उस वक्त इतनी बातचीत नहीं की। तो ये तो उनके ही थी। तो उन पे तो एक हमला भी हुआ था, तब भी मेरे ख्याल में आप कैपिटल टीवी में ही थे। हाँ, वो क्या कहानी थी, तब पाकिस्तान को छोड़ गए थे? हाँ, इसके ऊपर मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं इस पे बात कर सकूं। बहरहाल उसमें भी लोगों की दो राय हैं, बाज़ लोग वो एक तरफ की राय देते हैं, बाज़ लोग दूसरी तरफ की राय देते हैं। लेकिन पास कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं कोई ख़ास इस पे बात नहीं कर सकता अभी। बिल्कुल इनके पास उस पर क्योंकि फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये भी ज़्यादती होगी कि उस पर वो को तबसरा करें। तो ये राय है तनोली साहब की उनसे मुतल्लिक, वो प्रो नून लीग थे। तो हम इसी ऐसे मिलता जुलता एक सवाल पूछ लेते हैं कि जो आपको कॉल्स आई हैं ट्वीट के बाद, वो किसकी आई हैं और क्या आपको हरास करने की कोशिश की गई है? बेसिकली हुआ क्या है, उसमें क्या कहा जा रहा है आपको? देखें, हिरास तो मेरे ख्याल में ये मेरा मुल्क है, मुझे तो यहाँ पे कोई हिरास नहीं कर सकता। तो बाकी रही बात कॉल्स की, तो मुझे कुछ मुझे इवन काशिफ राना की कॉल भी आई। अच्छा, मेरे सीनियर हैं जो फ्रेंड्स हैं। हाँ, तो काशिफ भाई ने मुझे ये कहा कि सर ये ठीक नहीं है, आप इसको डिलीट कर दो। वो उसकी अपनी राय है, वो जाने, उसके काम जाने, क्योंकि मैं तो बायस नहीं था ना, प्रोग्राम तो बायस नहीं था। अब उसकी अपनी राय है, वो आज़ाद है। हाँ, अगर मैं बायस हूँ तो आप मुझे बताएं, तो आप ये जो ट्वीट है ये आप डिलीट कर दें, क्योंकि 3 दिन के लिए मेरा ट्विटर उसके बाद जो है वो मैं कोई उस पर ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर सकता था। मैंने कहा जी 3 दिन बाद मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, अगर आप कहते हैं तो मैं इसको कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। 3 दिन क्या ट्विटर कोई है? मेरा जो ट्विटर है वो उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है। और क्यों? वो रिपोर्ट हुआ था? शायद रिपोर्ट हुआ हो, तो वो उस वजह से। तो बाकी मेरे ख्याल में मुझे रात रज़ा साहब का भी मैसेज आया, तो उनके एक जुमला मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा, बाकी तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। उसका एक जुमला ये था कि अल्लाह तुम्हें पूछे। तो मैं लिखने लगा था कि रूमी भाई, अल्लाह मुझे पूछे, अल्लाह आपको ना पूछे, आप जो मर्ज़ी करें। लेकिन चलें, ऐसा हुआ कि तो हाँ कि उनकी ज़ुबान पे लफ्ज़ अल्लाह तो आया ना, ये भी मेरे लिए खुशी की बात है। नहीं ये उनकी देखें जी, उनकी एक राय है रूमी साहब की भी, लेकिन ये फैक्चुअली कुछ चीज़ें हमने आपसे शेयर की हैं। ये मेरे लिए भी ख़बर है कि उनका जो अकाउंट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है तनोली साहब का। तो ये भी ज़्यादती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, बल्कि अगर इन्होंने कुछ गलत कहा है तो आप उसको डिनाई करें, आप उस पर रिबटल दें, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप उसके अकाउंट को बड़ी तादाद में रिपोर्ट करें जिसके बाद वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए। अब ये हम नहीं कह रहे कि रूमी साहब ने ख़ुद करवाया, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है उनके जो चाहने वालों ने जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का बड़ा जिक्र करते हैं, बड़ा क्लेम करते हैं, और जो कहते हैं कि पाकिस्तान में हर किस्म की फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, तो फिर ये भी स्पीच कि हाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही है कि एक शख्स ने एक बात कही और अगर तो उसने गलत बयानी की है तो आप उसको अपनी
ट्वीट के ज़रिए अपने किसी दूसरे अपने वी लॉग के ज़रिए उसको डिनाई करें, उस शख्स को आप झूठा करार दे सकते थे, तो यहाँ पे आके बात भी की जा सकती थी। तो मेरे ख्याल में हाँ, कोर्ट में भी जाने के लिए तैयार थे, तो ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आता। तो अगर रूमी साहब सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने लोगों से कहें या ख़ुद भी ट्वीट करें कि ये रिपोर्ट ना करें, बल्कि इन इल्ज़ामात का जवाब दें जो तनोली साहब ने लगाए हैं। ये आपके एक्स प्रोड्यूसर हैं और ये तमाम तरह इल्ज़ामात पब्लिक फोरम पे लगाए हैं, कोई किसी निजी महफिल में नहीं लगाए। तो ये उनका राइट था, उन्होंने फ्रीडम ऑफ जो एक्सप्रेशन है उसको इस्तेमाल किया। आप भी करें, क्योंकि आप क्लेम ये करते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए। और इसी सिलसिले में एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटिशन भी आई थी, जर्नलिस्टों ने जो फाइल की थी, उनका यही कहना था कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहते हैं, एक्सप्रेशन चाहते हैं, तो हमें इजाज़त दी जाए। तो ये भी इनका राइट था जो आपने या आपके चाहने वालों ने मजरू किया है। तो मुझे और तनोली साहब को दीजिए जी इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए और हमें अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिए। मुझे और तनोली साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।